क्या आपके पुराने कपड़े या फिर आपकी उतरन किसी के उपाय के काम आ सकती है? आप अपने पुराने कपड़ों से किसी के लिए किसी की ज़िंदगी बचाने का काम कर सकते हो। या तो वो डिप्रेशन में है, किसी नशे का शिकार हो गया है, उसकी मनोवृत्ति कहीं ना कहीं डामाडोल हो रही है। अगर वो अपने आप में कहीं ना कहीं हीन भावना का शिकार होता जा रहा है, कोई कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, जीवन में आगे बढ़ने की उसकी इच्छा नहीं समझ आ रही है, कहीं ना कहीं उसका दिमाग या फिर उसकी सोच गिरती जा रही है। इस सोच को कैसे उठाएं, दिमागी परेशानियों को कैसे दूर भगाएं और अपने जीवन में कैसे सफलता के रास्ते खोलें, ये सब हो सकता है सिर्फ और सिर्फ पुराने कपड़ों की मदद से। ऐसे पुराने कपड़े जो आपका जीवन बदल सकते हैं। और ये बदलने वाले कपड़े कैसे होने चाहिए, किस तरह से आप इनका प्रयोग करें और ये कपड़े कहाँ से लाएं, कैसे, पूरी जानकारी जो कपड़ों से जुड़ी हुई है, पुराने कपड़ों से, उसकी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। और ये बहुत ही बेहतरीन जानकारी होने वाली है, जिसमें आपका 1 रुपया नहीं लगने वाला है और अनेकों परेशानियां आपकी दूर हो सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी चीज़ें, हमारे कपड़े, कुछ भी हैं, जब तक हम जीवित हैं उनका हम उपयोग करते हैं, उनको हम इस्तेमाल करते हैं। पर मरने के बाद हमारी चीज़ें, जो कि खासकर जो हमारे बिल्कुल करीब हों, जैसे कुछ कपड़े इत्यादि कुछ भी, ये हम साथ में मृत व्यक्ति के बहा देते हैं, जला देते हैं, कुछ भी करते हैं कि हम छोड़ आते हैं बाहर, यानी कि घर से बाहर कर देते हैं। ये करने के पीछे रीज़न ये होता है कि कहीं ना कहीं हमारी वो ऊर्जा उन कपड़ों में समाहित हो जाती है। और वो ऊर्जा, जब तक हम उस ऊर्जा को भी साथ नहीं भेज देंगे, तब तक वो मृत व्यक्ति की आत्मा कहीं ना कहीं भटकती रहेगी, उसको उस तरह से तृप्ति नहीं मिलेगी। वो बार बार उस तरह से अपनी चीज़ों में और अपने जुड़ी हुई चीज़ों में आती रहेगी, क्योंकि वो एक ऊर्जा है। अब इसी तरीके से ये ऊर्जा आपके कपड़ों में, जो जीवित व्यक्ति है उसके कपड़ों में भी होती है। कैसे होती है, एक बात समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है या फिर वो दिमागी रूप से परेशान है किसी तरीके से, और उसके कपड़े वही पहनता है जो उसके सिले गए हैं। तो क्यों ना आप उसकी मनोवृत्ति और वो जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को व्यवस्थित करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के कपड़े उसको पहना दीजिए, जो व्यक्ति बहुत ही दिमाग से मजबूत है, अच्छा है, चाहे वो घर का व्यक्ति है चाहे बाहर का व्यक्ति है। आपको पता है कि उसका जीवन अच्छा है, उसने सही तरीके से अपने जीवन को चलाया, नहीं कुछ समझ आता तो घर के किसी व्यक्ति का कपड़ा एक बार उसको पहना के देखिए। अब ये क्यों आपको कपड़ा पहनाने के लिए बोला, जिससे कि उपाय ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा एक तरीके को समझिए किस तरह से ये काम करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर कुछ सोच विचार करने की क्षमता नहीं है। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना जीवन निरर्थक होकर जी रहा है, उसको पता नहीं है कि मुझे करना क्या है, क्या दिशा है मेरे लिए, क्या कुछ है। परिवार में, घर में कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो समझदार होगा या फिर कुछ अच्छे रास्ते पर चलने वाला होगा, एक ऐसा गुणवान व्यक्ति होगा, कोई ना कोई तो होगा। परिवार में नहीं होगा, रिश्तेदारी में होगा, कोई तो होगा, ऐसा व्यक्ति तलाशिए। अब जिस व्यक्ति का जीवन सुधारना है, मान लीजिए एक व्यक्ति है नशे की प्रवृत्ति में पड़ गया है या फिर उसको डिप्रेशन, कुछ इस तरह की मानसिक तकलीफें हो गई हैं, तो इस रोगी व्यक्ति को, इस मानसिक परेशान व्यक्ति को एक अच्छे व्यक्ति के कपड़े पहनाना शुरू करिए, पुराने कपड़े। ये मत सोचिए कि हाँ हम नए कपड़े पहना सकते हैं, हम क्यों पुराने पहनाएं, ये सोच मत रखिए, क्योंकि आपने उस व्यक्ति की ऊर्जा को व्यवस्थित करना है। यही वो ऊर्जा है जो वो व्यक्ति कपड़े पहनता था, उस कपड़ों में उस ऊर्जा का कहीं ना कहीं प्रवाह आ जाता है। छोटे छोटे कण, जो कि अनगिनत लाखों, हजारों, करोड़ों, अरबों कण, ऐसे कण जो कि पॉजिटिव ऊर्जा का संचार लिए होते हैं। ऐसे व्यक्ति के कपड़े, धुले हुए कपड़े, ये नहीं कि हाँ उसके बिना धुले हुए कपड़े लाके आपने घर में इस तरह से, ऐसे कभी मत करिए। ना तो अपने बिना धुले कपड़े किसी को दोए, ना ही बिना धुले कपड़े किसी से लें। पहला नियम तो ये बना लीजिए। हम अक्सर ये करते हैं, हमारे बच्चों के कपड़े, मान लीजिए बच्चे 2 हैं तो हम बड़े बच्चे के कपड़े छोटे बच्चे को पहनाते रहते हैं। ये कोई दिक्कत नहीं है, घर परिवार में एक दूसरे के कपड़े पहना सकते हैं। पर एक चीज़ का ये ध्यान रखिएगा, आप जिसके भी कपड़े पहनते हो घर में, तो उसकी मनोवृत्ति, उसकी सोच, उसकी ऊर्जा आपके अंदर आने लगती है। छोटा सा एक एग्जाम्पल बताता हूँ। 2 बहनें हैं, मान लीजिए 2 बहनें हैं, कि बड़ी है एक छोटी है। तो
बड़ी बहन छोटी बहन के यहाँ आती है, छोटी बहन को देखती है कि हाँ, छोटी बहन के यहाँ देखती है कि ये कपड़े कुछ उसके काम के नहीं हैं। तो वो ये कहती है ठीक है, बहनों में तो चलता ही है कि तू मेरे पहन ले मैं तेरे पहन लूँ। तो इस तरह से वो कपड़े कुछ ले जाती है, 1-2 सूट या 1-2 साड़ी जो भी है वो ले जाती है। अब ले जाकर वो जैसे ही पहनती है तो उसके घर में कहीं ना कहीं झगड़े होने शुरू हो जाते हैं और वो फ़ोन करके ये बोलती है बहन कि मैंने जब से तुम्हारे कपड़े पहने हैं तब से मेरी सोच में कहीं ना कहीं एक रूखापन आ गया है, एक कहीं ना कहीं एक ना झुकने की प्रवृत्ति आ गई है, एक आत्मसम्मान की भावना एक बढ़ रही है। कहीं ना कहीं मैं पहले बातों में एडजस्ट कर लिया करती थी, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करती थी, पर अब वो मुझसे नहीं हो पा रहा है जब से तुम्हारे कपड़े पहनना शुरू किए हैं। ऐसा क्यों? अब आपने समझा, वो जो दूसरी बहन थी उसके अंदर ये भावनाएं होती थी, उसके अंदर ये भावनाएं चलती हैं। उसके जो बहन है छोटी वाली जिसके कपड़े बड़ी बहन ने पहने, तो छोटी बहन का जो मानसिक इस तरह से होता है। ज़रूरी नहीं कि परिवार में 5 बच्चे हैं तो पाँचों एक जैसे ही सोच विचार के होंगे, कोई ऊंची सोच का होगा, कोई नीची सोच का होगा, कोई किसी सोच का होगा। तो जिस सोच के व्यक्ति के आपने कपड़े पहन लिए, आपके अंदर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आना शुरू हो जाता है। तभी आपने देखा होगा गुरु महाराज होते हैं, कोई बड़े साधु सन्यासी होते हैं, उनसे जो भी भेंट स्वरूप मिल जाता है वो आशीर्वाद स्वरूप लाके घर में रख लेते हैं। पिता के कपड़े बच्चा पहनता है, तभी उसके अंदर एक बड़प्पन का सोच आना शुरू हो जाता है। तभी वो गाड़ी की चाबी उठाता है और गाड़ी लेके भाग जाता है, मोटरसाइकिल चलाता है। उसके अंदर कहीं ना कहीं अब वो बड़प्पन का ख्याल आना शुरू हो जाता है। उसे अब लगने लगता है कि हाँ, मैं बड़ा हो गया। ये सब कहीं ना कहीं ऊर्जाओं से लेना देना होता है। ये ऊर्जाएं ही आपको कहीं ना कहीं बड़ा छोटा बनाती हैं। यही ऊर्जाएं ही आपके दिमाग पर काम करती हैं। यही ऊर्जाएं ही आपको दिमाग से अच्छा व्यक्ति बना सकती हैं या फिर एक दबा कुचला व्यक्ति, ऐसा दबा कुचला व्यक्ति जो एक कमरे में बंद रहता है, किसी से कोई लेना देना नहीं, सोशल है नहीं, कट चुका है दिमाग से, कहीं ना कहीं कुछ परेशान है, बीमार है, दिमागी रूप से अस्वस्थ है, कुछ ना कुछ उसके स्वभाव में ऐसापन है, रूखापन की वो लोगों से जुड़ता ही नहीं है। जुड़ता है तो लोग उसको धिक्कार देते हैं कि यार इसे तो बात करने की तमीज़ नहीं है, या फिर ये ऐसा व्यक्ति है, ये सोशल व्यक्ति नहीं है, समाज में उठने बैठने लायक नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट्स मैंने कई लोगों पे कराए हैं। नशे के जो शिकार व्यक्ति हैं उन पे कराए गए हैं। डिप्रेशन के जो शिकार व्यक्ति हैं ये प्रयोग मैंने उन पे कराए गए हैं। ये मेरी खुद की रिसर्च है, कल को लोग कॉपी करेंगे वो बात अलग है। तो आज मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये मेरी खुद की रिसर्च है और अनेकों मेरी वीडियोस तो कॉपी हो ही जाती हैं, तो ये भी हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो अपना दिमाग लगा के कुछ अच्छी बात बोलेंगे तो आप उसको समझ लेना और सीख लेना, नहीं तो आपकी सोच, आपको किस रास्ते चलना वो आप जानें। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो मैंने जो प्रवृत्तियाँ जो चेंज करी हैं किसी की, वो कई कंडीशन में की हैं। किसी की शादी नहीं हो रही है तब मैंने विवाहित के कपड़े पहनवाए उसको। किसी को मानसिक रूप से परेशानी है तो ऐसे व्यक्ति के कपड़े पहनाए जो परिवार में स्वस्थ है। कोई बीमार रहता है तो स्वस्थ व्यक्ति के कपड़े पहनाए। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर कोई बीमार व्यक्ति है और उसके कपड़े कोई स्वस्थ आदमी पहनता है तो वो कहीं ना कहीं बीमार हो जाता है, उसके अंदर उस तरह के गुण आने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कपड़े की जो अदला बदली होगी वो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा कि हाँ, एक अच्छे व्यक्ति के कपड़े अगर दूसरा व्यक्ति पहने तो उसका जीवन सुधर जाता है। अगर किसी बेकार आदमी के, बीमार आदमी के व्यक्ति के कपड़े कोई अच्छा आदमी पहनता है तो वो भी बीमार हो जाता है, उसकी भी मनोवृत्ति वैसी हो जाती है। इसीलिए इन चीज़ों में थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। आपके परिवार में भी ऐसे लोग हैं जो नशे की प्रवृत्ति में पड़े हुए हैं, गलत संगत में पड़े हुए हैं, उनको अपनी दिशा नहीं पता लग रही है, तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा, परिवार का होगा, कोई रिश्तेदारी का होगा, उसके कुछ कपड़े ले आइए पहनने के, रोज़मर्रा के उपाय के तौर पे अपने उस बच्चे को, अपने परिवार के उस जन को आप वो कपड़े पहनाना शुरू करिए। आप खुद ब खुद इस चीज़ का एक्सपीरियंस करेंगे कि वही व्यक्ति जो गधा था आज के दिन में, आज देखिए वो कैसे एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छी राह पर चल पड़ा है। एक नशेबाज व्यक्ति के जीवन में मैंने ये प्रयोग करके देखा। उसने नशा छोड़ा तो नहीं, देखिए अब आप कहोगे बिल्कुल छोड़ देगा, नहीं, उसने नशा छोड़ा नहीं, पर उस गंदी हद से वो बाहर आ गया जो पी कर नाली में गिरा करता था, घर परिवार वालों को मारा करता था, कुछ करता था, ये करता था, अपने ऊपर कहीं ना कहीं असॉल्ट कर लेता था, अपने आप को कहीं मारने के लिए निकल जाता था कि मैं पटरी पर जाके कट जाऊंगा, मैं छलांग मार दूंगा, ये कर दूंगा। घर वालों से पैसा लेने के लिए कहीं ना कहीं हथियार भी उठा लेता था। तो उन सब को ये जो प्रवृत्ति थी, ऐसी प्रवृत्तियाँ, ये सब प्रवृत्तियाँ उसकी ठीक हो गई। आज वो व्यक्ति सही ढंग से काम कर रहा है,
पी रहा है पर लिमिट में पी रहा है, उसे पता लग गया है कि मेरी लिमिट क्या है, अपनी लिमिट को फिक्स करके अपने जीवन को चला रहा। खाने पीने में कोई बुराई नहीं है, पर जब वो लिमिट से क्रॉस होती है तभी बुराई कहलाई जाती है। घर में बैठ के कोई भी पी ले, चुपचाप पी के सो जाए शांति से, सबसे अच्छा व्यक्ति है। पर जैसे ही उसने बड़बड़ाना शुरू किया तो उससे बेकार व्यक्ति कोई नहीं। अब दूसरी तरफ आप ये कपड़े किसको पहना सकते हो? मान लीजिए 2 बच्चे हैं, बड़ा बच्चा है वो स्वस्थ है, ठीक है, और छोटा बच्चा बीमार है, या उसको कहीं ना कहीं जीवन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, बढ़त में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो बड़े बच्चे के कपड़े आप छोटे बच्चे को पहना सकते हैं। आप कई बार क्या होता है कि हम किसी के कपड़े कहीं से बाहर मार्केट से ले आते हैं या पुराने कपड़े ले लेते हैं, तो कभी भी पुराने कपड़े ये देख के मत लीजिए कि हाँ ये तो अच्छे लग रहे हैं, सस्ते हैं, ले लें, ऐसा मत करिए। हो सकता है वो कपड़े किसी मृत व्यक्ति के हों जो मार्केट से आप ले रहे हो, पुराने कपड़े भी मिलते हैं। हो सकता है वो किसी ऐसे व्यक्ति के कपड़े हों जो बर्बाद हो चुका हो, उसके कपड़े तक नीलाम हो गए हों, और वो कपड़े लाके आप घर में रख लो या फिर वो कपड़े पहनना शुरू कर दो। तो आप समझ सकते हो किस तरह की ऊर्जा के साथ आप खेल रहे हो, कैसी ऊर्जा आप अपने जीवन पे लेकर आ रहे हो। अब दूसरी तरफ ये होता है कि आपने कहीं ना कहीं ये रिवाज देखा होगा कि लड़की अपने हाथ इस तरह से झाड़ती है और जो भी उसके हाथ से गिरता है फूल और जो उसके कंगन होते हैं, घुंघरू, वो एक अविवाहित लड़की अपने पास रख लेती है, या फिर किसके ऊपर गिरा उससे पता लगता है कि भैया अब तुम्हारी शादी होने वाली है। अब इसी तरीके से जिसकी शादी नहीं हो रही है, परेशान है, तो किसी विवाहित लड़की का कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं कि कोई भी कपड़ा वो पहनना शुरू करे। नहीं पहन सकती है तो रात को सोते हुए अपने बेड पर बिछाकर सोना शुरू करे। देखिए ये बेड का भी तरीका एकदम सिंपल है, रात को बिछा लिया, अपना सुबह उठ के फिर तय लगा के रख दिया। ये जिस तरह से करेंगे वो ऊर्जा आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं व्यवस्थित होगी। अब देखिए 1 रुपये का खर्चा नहीं है, आपको मैं बता दूं, ये उपाय उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि हम इतने महंगे उपाय नहीं कर पाएंगे। कई बार उपाय करने के लिए उनको सोचना पड़ता है, काम धंधे में बिजी हैं, कैसे उपाय करें। तो ये उपाय तो आप इसके लिए कोई एक्सक्यूज़ दे ही नहीं सकते। चाहे वो व्यक्ति धनवान है, चाहे वो व्यक्ति गरीब है, वो भी कर सकता है। अगर व्यक्ति गरीब है तो किसी अमीर व्यक्ति के, सक्सेसफुल इंसान के कपड़े पहनना शुरू कर दे। देखिए उसके अंदर भी वो सोच आएगी कि दुनिया में कुछ करना है, दुनिया में कैसे पैसा कमाना है, कैसे अपने दबे कुचले जीवन से बाहर निकल के एक आलीशान ज़िंदगी जीनी है। क्योंकि सभी चीज़ सोच से डिपेंड है। आपकी सोच अगर बंद है तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। सोच खुली है तो आप दुनिया में किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशना है, किस तरह से उन अवसरों को अपनी मुट्ठी में लेना है, वो जान जाओगे। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है। और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी। और जो भी सामान आपको चाहिए, इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो इसी तरीके से और जानकारियां कपड़ों से जुड़ी हुई मैं दे चुका हूं, आने वाली वीडियोस में और लेकर आऊँगा। बाकी आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियोज़ में आप जय लक्ष्मी माता, जय माँ पार्वती या फिर अपनी कुल देवी देवता का जयकारा जरूर लगाइएगा, क्योंकि कपड़ा जो भी है वो शुक्र यानी कि माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। तो आपके जीवन में माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें, मेरी यही आप लोगों के लिए कामना है। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।